चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के मुबैना सेक्स स्कैंडल का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस ताल्लुक़ से अब कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि देवेगौड़ा ने अपने पोते को बैरून मुल्क फ़रार होने में मदद की। इस ताल्लुक़ से वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त भी लिखा है, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने का मुतालबा किया गया है। सेक्स स्कैंडल केस के सिलसिले में पेश वीडियो केस की तहकीकात कर रही एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं दी और 7 दिन की मोहलत देने से इनकार कर दिया। जेडीएस की रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त बैरून मुल्क में हैं। उन्होंने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन जांच एजेंसी ने उन्हें वक्त देने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों के जरिए सर्वे के बहाने वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कराए जाने से मुताल्लिक़ खबरों पर सख्त नाराज़ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज इस ताल्लुक़ से सभी पार्टियों को हिदायत दी कि अगर वो सर्वे के बहाने वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसे बंद कर दें। कोरोना की वबा पर काबू ज़रूर पा लिया गया है, लेकिन हर कुछ महीनों पर इस वायरस में होने वाले म्यूटेशन ने साइंसदानों की फिक्र में इजाफा कर दिया है। एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फिर कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वेरिएंट्स का एक नया सेट देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस में म्यूटेशन से पैदा इस नए सब वेरिएंट को फ्लर्ट नाम दिया गया है। मुहक्किकीन का कहना है कि नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा हल्के में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी आम लोगों के मसाइल की बात नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने महाराष्ट्र में पहले व दूसरे मरहले की वोटिंग फ़ीसद में 10% के ज़बरदस्त इजाफे पर इलेक्शन कमीशन से सवाल किया। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के 11 दिन और दूसरे मरहले के 1 हफ्ते बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर वोटिंग का जो फ़ीसद पेश किया है, इसमें अचानक 10% का ज़बरदस्त इजाफा कैसे हो गया, कहाँ से आया ये जायद वोटें, कहते हुए इलेक्शन कमीशन पर शक का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ की मोदी हुकूमत को उस वक्त शदीद झटका दिया जब 2G स्पेक्टर मामले में अदालत उज़्मा के फैसले में तरमीम से मुतालिक अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मरकज़ की इस अर्जी को खारिज करने का फैसला किया और एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि मरकज़ की अर्जी गलत सोच पर मबनी और वजाहत की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तज्ज़िया कराने की कोशिश है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी तकरीरों में हक़ाइक़ और हकीकत का फुक़दान है। प्रेस से बात करते हुए पवार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी आवाम से जुड़े मसाइल पर बात नहीं करते, बल्कि उनकी तवज्जो हटाते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के हवाले से पीएम नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की रिजर्वेशन हटाओ मुहिम का मंत्र है कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी ना रहेगी सरकारी नौकरियाँ और ना मिलेगा रिजर्वेशन। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत खुफिया तौर पर अंधी निजकारी के जरिए सरकारी मुलाजमतों को ख़त्म करके चुपके चुपके दलितों और कबाइलियों और पसमानदा तबक़ात से रिजर्वेशन छीन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात की सुबह बारामूला लोकसभा सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार को एक तालिब इल्म की मुबैना फर्जी गिरफ्तारी की तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है। रायबरेली की एसपी पर तालिब इल्म की फर्जी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है। गिरफ्तारी मुबैना दोपचोरगी के एक मामले में एसपी ने अपने मातहतों से करवाई थी। बीजेपी के खिलाफ हमला तेज करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर ये रेवंत रेड्डी ने बुध के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो भगवा पार्टी से उसकी रिजर्वेशन ख़त्म करने की मुबैना साजिश को लेकर सवाल किया, इसलिए मोदी शाह मेरे खिलाफ बदले वाला
रवैया इख्तियार कर रहे हैं। निज़ामाबाद लोकसभा हल्के में इंतखाबी रैली से खिताब करते रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला की शिकायत की बुनियाद पर दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वो कहते कि मैंने बीजेपी से सवाल किया, जब मैंने ऐसे किया तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बदले वाला रवैया इख्तियार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को दीगर पसमानदा तबक़ात के हुकूक देने का इल्ज़ाम लगाया। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ को दिए गए कि खुसूसी इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि मंशूर का मामला नहीं है, लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत थी तो रातों रात उन्होंने कर्नाटक के सभी मुसलमानों को बैकवर्ड बना दिया था। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। नाज़रीन में मगरबी दबाव के बावजूद रूस से सस्ते तेल की खरीदारी जारी रखने की हिंदुस्तान की हिकमत अमली के नतीजे में माली साल 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान मुल्क के तेल की दरामदी बिल में तकरीबन $7.9 बिलियन की बचत हुई है। इससे मुल्क को अपने करंट अकाउंट खसारे को कम करने में मदद मिली है। इस्लामी ताउन तंजीम का सहसाला सरबराही इजलास 4 था 5 मई को गैम्बिया में मुनक़िद हो रहा है। दारुल-हुकूमत बांजुल में मुतवक्किल इजलास इस्लामी ताउन तंजीम का 15वां सहसाला सरबराही इजलास होगा। नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 16 अफराद हलाक हुए। हादसा मुल्क के जुनूब मशरक़ी सूबे एनोगो में पेश आया था। गजा की पट्टी पर इसराइली जंग की वजह से तेल अवीव को आलमी सतह पर तनहाई का सामना है। ताज़ा पेशरफ्त में कोलंबिया ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हैं। ईरान ने भी अमरीकी और यूरोपीय मुल्कों के रास्ते पर चलते मुतअद्दिद अमरीकी और बरतानवी शख्सियात और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। इन पर इल्ज़ाम है कि वो गजा जंग में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मदद करने वालों में शामिल है, जिन पर पाबंदी लगाई गई है। फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की सियासी ब्यूरो रुकन उसामा अल हमदा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने राफा के खिलाफ बर्री ऑपरेशन शुरू किया तो असीरों के तबादले पर बातचीत ख़त्म कर दी जाएगी। हमदा ने हिज़्बुल्लाह तहरीर के हामी टीवी चैनल अलमनार पर अपने बयान में इस बात का इजहार किया है। इसराइली फ़ौज के जारी हमलों से गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में 28 के इजाफे से अमवात की तादाद यानी शुहदा की तादाद 34,596 हो चुकी है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों का ज़ालिम दहशतगर्द सहनियों का यह हमला सिलसिला लगातार जारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के बानियों में शामिल शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान की वफ़ात पर पूरे मुल्क में 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने 31 अक्टूबर को गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार देते हुए कहा है कि पिछले महीने ने देखा कि रफ़ा में नए कब्रिस्तान बनाए गए हैं, बच्चों से भरे हुए हैं। बरतानवी अखबार द गार्जियन में अपने मज़मून में जेम्स एल्डर ने कहा है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में काम करते हुए 20 साल के दौरान गजा की पट्टी के खाने और गजा के शहरों में जितनी तबाही हुई वो कभी नहीं देखी। वो रफ़ा पर मुमकिन ज़मीनी हमले के बारे में फ़िक्रमंद हैं। नाज़रीन में आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी